हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, पर डे की तरह हम लोग 10 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का आज भी कवर करेंगे। जैसे हम लोग पर डे करते हैं उसी टाइप से आज भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो कवर करने वाले हम लोग, ये जनरल इंजीनियरिंग का सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है, जो JSSC JEE एंड BPSC AE की अपकमिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाला है। और उनके लिए ये बेनिफिट्स है जो किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करना चाहते हैं। तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपका जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज। वेरी इजी क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ह्यूमन बॉडी जो होता है तो उसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फॉरेन हाइट में पूछा जाता तो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट जनरली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। जो जो व्यक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर उसको कोई भी बीमारी नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस था और ये क्वेश्चंस BPSC ए प्री में 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक इज। ऑप्शन है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, होलोग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। तो इंडिया में सिस्मिक जोन जहाँ होता है वहाँ पर ये ऑटोमेटिक लगा रहता है, और जहाँ पर नहीं भी है तो वहाँ पर जो एरिया सिस्मिक जोन के अंडर में नहीं भी आता है फिर भी वहाँ पर लगा रहता है। लेकिन जहाँ पर सिस्मिक जोन का एरिया है वहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे लगाया जाता है इसको। और सिस्मोग्राफ का यूज हम लोग अर्थक्वेक, जब भी भूकंप आता है तो ये ऑटोमेटिक मेजर कर लेता है। और बैरोमीटर का यूज हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। एंड लेक्टोमीटर का यूज जो मिल्क होता है उसमें कितना एसिड है तो उसका एसिडिटी मेजर करने के लिए लेक्टोमीटर का यूज किया जाता है। होलोग्राफ का यूज ह्यूमन के द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स लिखा जाता है उनके राइटिंग को मैच करने के लिए होलोग्राफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक इज। करेक्ट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ऑप्शंस है मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटेन, नाइक्रोम, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटेन होता है एंड नाइक्रोम होता है, इसका टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि नाइक्रोम जो होता है ये निकल एंड क्रोमियम के एलॉय से मिलकर बना होता है, और इसी का यूज हम लोग फ्यूज में एंड टंगस्टन का यूज हम लोग जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक वायर होता है, तो उसी टाइप में हम लोग उसी के फॉर्म में इसका नाइक्रोम का यूज करते हैं, मैग्नीन का यूज करते हैं एंड कॉन्स्टेंटेन का यूज करते हैं। तो नाइक्रोम में निकेल एंड क्रोमियम का एलॉय होता है एंड मैग्नेनिन में कॉपर, मैग्नीज एंड निकेल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बनाने में। एंड कॉन्स्टेंटेन जो है इसमें कॉपर निकेल एलॉय
यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क फॉर इट्स हाई रेसिस्टेंस के लिए कांस्टेंट 10 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया रेसिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो इन सब में किसी भी जो मेटल है एलोआ है वो इफेक्ट नहीं करता है टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शंस डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लिग्जेन हो जाएगा। लिग्जेन, क्योंकि लिग्जेन एक मोस्ट पॉपुलर पॉलीमर है जिसका यूज मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट थिंग्स ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड नेचर। और ये स्ट्रॉन्ग होता है और रिजिड होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। और हार्ड भी होता है एंड ऑब्जर्वेबली ट्रांसपेरेंट भी होता है, इसलिए इसका यूज जो किया जाता है लिग्जेन का वो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किया जाता है। क्योंकि इसमें जो लेमिनेट किया जाता है वो पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में, जिसको हम लोग लिग्जेन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम shear stress to average shear stress in a beam of rectangular क्रॉस सेक्शन इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस है, बीम का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसका रेशियो क्या होगा। तो ऑप्शन है 3, 2.5, 2 एंड 1.5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है बीम का, तो इसका जो शेयर स्ट्रेस का रेशियो होगा एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस का, तो वो 1.5 हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो वो होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बाई एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो अगर रेक्टेंगुलर के लिए पूछा जाए तो 1.5 होता है, और ट्रायंगुलर के लिए भी पूछा जाए तो 1.5 होता है, एंड अगर सर्कुलर के लिए पूछा जाए तो 1.34 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस का रेशियो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट। ऑप्शन है द न्यूट्रल एक्सिस, द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम सेक्शन, 1/4 ए डेप्थ फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ सेक्शन, द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब। तो क्वेश्चंस क्या है, आई सेक्शन बीम है और इसमें जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो आई सेक्शन का शेप इस टाइप से होता है, ये आई सेक्शन है। और अगर इस पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस एक्ट करते हैं, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस अगर एक्ट करते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है वो सबसे पहले आपको जानना होगा। बेंड कर जाता है, जहाँ से बेंड कर जाता है, तो कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि सिमेट्रिकल सेक्शन है आई सेक्शन, तो इसमें क्या होगा कि जो टॉप पोर्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और जो बॉटम पोर्शन है यहाँ पर मैक्सिमम होगा। मीन्स द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम सेक्शन। क्योंकि बेंडिंग पूछ रहा है तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा और यहाँ पर भी ज़्यादा फोर्स लगेगा मैक्सिमम, तो यहाँ पर ज़्यादा बेंड करने का चांसेस है। तो टॉप एंड बॉटम पोर्शन जो है बीम सेक्शन का उस पर ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चंस में पूछा गया है इन ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन बीम द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप्स फॉर रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू 106 इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है कि फ्रैक्शनल फैक्टर का वैल्यू क्या होगा अगर रेनॉल्ड्स नंबर 106 है। तो एक फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फैक्टर का जो कि आपको बतलाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आर ई का वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू दिया हुआ है 106 और हम लोगों को निकालना है फ्रिक्शन फैक्टर। तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 64/106। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 0.6037 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों को निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन फॉर स्मूथ पाइप फॉर रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू 106 इज अप्रोक्सीमेटली। तो आर ई का वैल्यू हम लोगों को 106 दिया हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो 16/RE एक फॉर्मूला होता है। तो 16/106, तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.1509 आता है हम लोगों का। तो 0.1509, तो यहाँ पर कहीं पर वैसा ऑप्शंस दिख नहीं रहा है 0.1509, लेकिन एक ऑप्शंस दिख रहा है 0.1, तो यही आंसर करेक्ट होगा। 0.1509 आ रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पर ऑप्शंस में तो उतना बड़ा नहीं दिया है लास्ट डिजिट तक, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 64/RE, जब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो 0.6 आता है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब हम लोग निकालते हैं, ये फ्रिक्शन फैक्टर है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला होता है 16/RE। तो RE का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ 106, तो 16/RE, तो यहाँ से हम लोगों को 0.1509 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम ऑफ एन RC सर्किट इज 1 सेकेंड, देन इन 1 सेकेंड द कैपेसिटर इज चार्ज टू। एक कांस्टेंट टाइम्स है जिसमें RC सर्किट 1 सेकेंड है और देन इन 1 सेकेंड, तब 1 सेकेंड में कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो कितना परसेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 66% होगा। और ये क्वेश्चंस BPSC AE 2018 में प्री में पूछा गया था जनरल इंजीनियरिंग में। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसका बहुत लेंदी फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है कि कोई भी कैपेसिटर है अगर वो 1 सेकेंड में चार्ज होता है तो वो अबाउट 66% के अप्रोक्स में। अगर कहीं पर 67% दिया रहेगा तो वो भी सही है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा वो 63 के अप्रोक्स में आता है। तो 60 प्लस कहीं रहेगा और 70 बिलो रहेगा, 60 से एबव रहेगा और 70 से बिलो रहेगा, तो वो ऑप्शंस करेक्ट होगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो आता है इसका सॉल्व करने के बाद तो वो 63.33% आता है। तो यहाँ पर वैसा ऑप्शंस है नहीं, तो नन ऑफ द एबव भी आप कर सकते हैं, बट अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पर अबाउट 66% दिया हुआ है। और ऑप्शंस जो करेक्ट दिया हुआ बुक में वो भी अबाउट 66% दिया है। अगर आप लोग निकालना चाहें तो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू V इंटू 1 - e⁻t/τ, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीनियर सर्किट मस्ट ओबे। एक लीनियर सर्किट है तो
ये किसको किसको ओबे करता है, सुपरपोजिशन थ्योरम को, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन्स थ्योरम को, सुपरपोजिशन थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि जो लीनियर सर्किट होता है वो सारे थ्योरम्स को ओबे करता है। और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस भी बीपीएससी एपीरी में 2018 में पूछा गया है। और सुपरपोजिशन थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पैरेलल RLC circuit, the values of RL and C are 40 ohms, 2 henries and 1 by 2 farad respectively. The quality factor Q of the circuit will be। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस माइंड अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, एंड L का वैल्यू जो दिया है वो 2 दिया हुआ है, एंड C का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर निकालने का, Q इज इक्वल टू R अंडर रूट C/L। तो R का वैल्यू 40 है, 40 अंडर रूट, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है C का तो 1/2 दिया हुआ है, एंड L का जो वैल्यू है वो 2 दिया हुआ है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग फाइनली, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो Q का क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा 20। ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला को याद रखना, Q इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर R अंडर रूट C/L। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हम लोगों का जो कैलकुलेट हुआ R अंडर रूट C/L से, तो ये 20 आया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का 10 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का कवर हो चुका है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और शेयर कर दो।